इस वीडियो में हम नेक्स्ट 4 से 5 मंथ की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जो आप फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, फिर चाहे आप अभी क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो या फिर आप एक अच्छे खासे समय से प्रिपेयर कर रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट क्लैट इज एन इनपुट एंड आउटपुट गेम। एक रिसर्च करी गई थी जिसमें ये फाइंड आउट करना था कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट में जैसे क्लैट, जीमैट, कैट क्या फैक्टर है जो सक्सेस गारंटी करता है स्टूडेंट्स की। द आंसर वाज द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ इनपुट that a student gave. Input and output in the context of CLAT means solving questions, then identifying your mistakes, working on those mistakes, and then solving more questions. Now ये एक मेजर चीज है जो आपको नेक्स्ट 4 से 5 महीने बहुत सही तरह से फोकस करनी है। कुछ भी आप करो, ये चीज को माइंड में रखते हुए ही आपको सब कुछ करना है कि CLAT is an input and output based game। क्योंकि किसी भी जगह अगर 100 चीजें है करने को तो उसमें सिर्फ 20 चीजें होती है, वो 80% रिजल्ट लाके आपको देती है। और CLAT के कॉन्टेक्स्ट में भी सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स constitutes the top 20% थिंग्स जो आपको 80% रिजल्ट्स लाके देगी। नाउ ये तो हो गई फर्स्ट चीज। नाउ हम डिस्कस करेंगे क्या चीज आपको करनी चाहिए नेक्स्ट 4 से 5 मंथ्स टू स्कोर ए गुड रैंक इन क्लैट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कंप्लीट द थियोरेटिकल पार्ट। सी क्लैट के कॉन्टेक्स्ट में थ्योरी इज नॉट लाइक थ्योरी ऑफ IIT JEE। जीके और मैथ्स ही ऐसे सब्जेक्ट है क्लैट में जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रायर नॉलेज चाहिए फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। बाकी सब्जेक्ट्स में आपको अगर कोई प्रायर नॉलेज नहीं भी है तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। फॉर दैट मैटर बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 से 2 महीने की प्रिपरेशन के साथ भी क्लैट क्रैक कर लेते हैं। नॉट बिकॉज दे आर ब्रिलियंट बट बिकॉज बचपन से ही वो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं, नॉवेल्स रीड करते हैं एंड सो ऑन। और फिर 1-2 महीने की जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें केवल दे कवर द बेसिक थियोरी एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और मॉक्स। नाउ व्हेन आई से थियोरी तो क्या चीजें कवर करनी है थियोरी में? दिस थिंग आई हैव स्टेटेड। लॉ में बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, कॉन्स्टी, क्रिमिनल लॉ, स्पेसिफिक लॉ सच एज जुवेनाइल जस्टिस, एनवायरमेंट लॉ, इंटरनेशनल लॉ प्लस करंट लीगल हैपनिंग्स। इंग्लिश में द 7 डायमेंशंस ऑफ रीडिंग एबिलिटी प्लस वोकैबुलरी। क्रिटिकल रीजनिंग में अंडरस्टैंडिंग थिंग्स लाइक व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स, व्हाट आर कंक्लूजन, व्हाट आर फैक्ट्स, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट एंड सो ऑन। साथ ही साथ में ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू सॉल्व मस्ट बी ट्रू क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व मेन आइडिया क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व स्ट्रेंथनिंग आर्गुमेंट क्वेश्चन, वीकनिंग आर्गुमेंट क्वेश्चन एंड सो ऑन। मैथ्स में बेसिक चैप्टर्स लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI एंड CI, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एटसेट्रा। जीके में करंट जीके ऑफ लास्ट 11 to 12 months फ्रॉम डेट ऑफ क्लैट। आई हैव गिवन एन एक्सेल शीट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल रखे हैं। आप वो सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो जाके फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम माई कोर्स एंड आपका थ्योरी पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एंड इफ यू आर अवेयर, मैंने खुद ने भी अपना कोर्स लॉन्च कराया है जहाँ पे आई टीच थ्योरी पार्ट इन 3 सब्जेक्ट्स। बट अपने कोर्स के बारे में मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो टॉपिक्स तो मैंने आपको बता दिए, अब आपको ये टॉपिक्स कब तक कंप्लीट करने हैं ये भी मैंने अपनी एक्सेल शीट में डाल रखा है। तो ये चीज हो गई। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको टिल द डेट ऑफ एग्जाम करना है विदाउट एनी एक्सेप्शन। थिंग्स यू शुड डू टिल द डेट ऑफ एग्जाम। नाउ अब हमने बात कर ली थ्योरी पार्ट की। लेट्स डिस्कस सम थिंग्स दैट यू नीड टू डू टिल द डेट ऑफ एग्जाम। इसके बाद हम बात करेंगे कि मंथ बाय मंथ आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट, रीड द न्यूज़पेपर, स्पेशली द एडिटोरियल्स। न्यूज़पेपर जब आप रीड करोगे, स्पेशली जो एडिटोरियल्स हैं उनको, तो इन एडिटोरियल्स में बहुत डाइवर्स काइंड ऑफ न्यूज़ आती है। कभी पॉलिटिक्स के ऊपर, कभी स्पोर्ट्स के ऊपर, कभी एंटरटेनमेंट के ऊपर, कभी साइंस के ऊपर एंड सो ऑन। ये डाइवर्स नॉलेज आपको इंग्लिश एज वेल एज क्रिटिकल रीजनिंग के कॉन्टेक्स्ट में हेल्प करेगा। साथ ही साथ यू विल लर्न न्यू वर्ड्स, गेन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड मच मोर। और जब क्लैट एग्जाम ही रीडिंग बेस्ड है तो जितना आप रीड कर सकते हो उतना रीड करो, अच्छा ही है आपके लिए। सेकेंड, कीप ऑन रीडिंग डेली PDFs फ्रॉम विजन IAS और दृष्टि IAS। दिस इज फॉर द GK पार्ट बिकॉज GK इज इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ कीप ऑन रिवाइजिंग द पास्ट GK इन एवरी फ्यू डेज बाय यूजिंग द स्पेस्ड रिपीटेशन मेथड। ये ग्राफ आप देख लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेस्ड रिपीटेशन का मतलब क्या होता है। थर्ड, टाइम बाउंड प्रैक्टिस। जब आप अपनी प्रिपरेशन चालू करने वाले होते हो और जब आप अपनी प्रिपरेशन के मिड में होते हो तब तक आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए। बट एक बार आपकी अच्छी खासी एक्यूरेसी आ जाती है तो अब आपको स्पीड पे जाना है, मतलब अब आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एडिटोरियल रीड कर रहे हो तो जब आप एडिटोरियल्स रीड करना स्टार्ट करो तब फोकस करो कि भले ही कितना टाइम लग जाए आपको, आप पूरा का पूरा एडिटोरियल समझ के ही उठो। बट जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाती है, कुछ महीने हो जाते हैं आपकी प्रिपरेशन को, तब आपको फोकस करना चाहिए कि आपको स्पेसिफिक टाइम अलॉट करना है एडिटोरियल के लिए, जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसके लिए, और उस टाइम में आपको कंप्लीट करना है। तो अभी 1-2 मंथ्स आप एक्यूरेसी पे फोकस करो और उसके बाद आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना चालू कर देना। फिर चाहे आप कुछ भी चीज़ करो, एडिटोरियल्स रीड करो तो गिव योर सेल्फ स्पेसिफिक टाइम टू कंप्लीट दैट। कोई पैसेज रीड करो तो गिव योर सेल्फ स्पेसिफिक टाइम टू कंप्लीट दैट एंड सो ऑन। तो अभी तक हमने थियोरेटिकल पार्ट कब तक करना है बात कर ली,
ओवरऑल आपको क्या क्या करना है, फिर चाहे कोई भी मंथ हो, ये भी डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स यू शुड आइडियली डू मंथ वाइज टिल द टाइम ऑफ क्लैट। मेक रूल्स इन ईच सब्जेक्ट एंड फॉलो दीज रूल्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। बहुत कम लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं। व्हाट आई मीन हियर इज, हर एक सब्जेक्ट के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। ये स्पेसिफिक रूल्स आपने एक बार बना दिए, अब अच्छा खासा समय लगने वाला है इन रूल्स की आदत स्ट्रिक्टली डालने में। फॉर एग्जाम्पल, लीगल रीजनिंग में एक रूल होता है कि यू शुड रीड द प्रिंसिपल, देन फैक्ट्स एंड देन रीड ऑल दी ऑप्शंस। बट समटाइम्स आप प्रिंसिपल की एक दो लाइन रीड करोगे और आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो इन दैट केस यू शुड डायरेक्टली गो टू द फैक्ट्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ये एक रूल है। ऐसे रूल्स हर एक सब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। क्या फायदा है इनको फॉलो करने का? फर्स्ट, यू वुड वर्क लाइक ए मशीन एंड बी एफिशिएंट वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। जैसे लीगल वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्रिंसिपल एक दो लाइन रीड करने पे समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट फैक्ट पे जाओ एंड सो ऑन। ये आप जब अच्छे खासे समय तक प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी और फिर आप जट से कर पाओगे चीजें लाइक ए मशीन। गए क्वेश्चन पे, रीड करी दो लाइन्स प्रिंसिपल की, नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट फैक्ट्स पे चले गए विदाउट एनी डिले। वाई? बिकॉज आपने ये रूल बनाया था और अब आपके अंदर डीपली इनकलकेटेड है ये। The second benefit of making such rule and following such rules is you would avoid silly mistakes. Silly mistakes कैसे होती है? कोई क्वेश्चन में दिया है which of the following would most weaken the author's argument, and आप रीड कर लेते हो which of the following would not weaken the author's argument. बट यहाँ पे मेरा एक रूल है कि जो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उस पे ज्यादा फोकस करना। सो आई यूज टू फोकस हाईली ऑन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड मैं सिली मिस्टेक्स बहुत कम करता था। तो ये हो गए दो फायदे ऑफ मेकिंग सच रूल्स एंड फॉलोइंग देम। ऐसे मैंने सारे सब्जेक्ट के रूल्स बना रखे हैं और मैं एक आर्टिकल लिखूंगा अपनी वेबसाइट पे विद इन 1-2 days ऑफ पब्लिशिंग दिस वीडियो, जहाँ पे मैं हर एक सब्जेक्ट के रूल्स आपको दूंगा। साथ साथ में आपको एक टाइमलाइन भी दूंगा कि कब तक आपको वो रूल्स डीपली इंकलकेट करने हैं। इससे ये होगा कि आपको 1-2 महीने लग जाएंगे रूल्स को बनाने में और इंकलकेट करने में, और फिर आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। और यही हमें करना होता है लास्ट के 5 से 6 महीने के अंदर। हमें अपनी टेस्ट टेकिंग एबिलिटीज़ को अच्छा बनाना होता है। ओके, तो लास्ट में अब हम बात करते हैं मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट की और इनकी इंपॉर्टेंस की। सो एज आई सेड इन द बिगिनिंग, क्लैट इज ऑल अबाउट इनपुट एंड आउटपुट। तो आपको बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट एज वेल एज मॉक टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। अपनी थ्योरी पार्ट कंप्लीट करते जाओ, साथ साथ में मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट भी दो, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जितनी इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा टेस्ट टेकिंग एबिलिटी इंपॉर्टेंट है क्लैट में। आप मॉक्स दोगे तो यू विल गेट यूज्ड टू सिटिंग 2 hours at a stretch, you'll get used to reading 2 hours in a single sitting and much more. कितने मॉक्स देने चाहिए? Now there is no fixed number to be honest. आप ऐसे नहीं कह सकते कि हर हफ्ते 3 मॉक्स देने चाहिए and so on. बट मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप एक मॉक देते हो तो उसको पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद और उसमें से पूरी तरह से लर्निंग्स लेने के बाद ही दूसरा मॉक दो, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है इस चीज में। मैंने पर्टिकुलरली 2 मॉक सीरीज बाय करी थी, लीगल एज प्लस करियर लॉन्चर। यू कैन गो फॉर एनीवन दैट यू लाइक, बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस लीगल एज रहेगी, एज उनके मॉक्स एंड मटेरियल्स टफ होते हैं एंड दे प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। मैंने लीगल एज की प्रीमियम टेस्ट सीरीज बाय करी थी जिसमें मॉक्स एंड मटेरियल्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं, सो यू कैन चेक देम आउट इफ यू लाइक देम। एंड एज आई टाइड अप विद लीगल एज, इफ यू डिसाइड टू गो विद देम, यू कैन यूज माय कोड HARSHIL15 एंड यू विल गेट 15% डिस्काउंट अक्रॉस एवरी प्रोडक्ट ऑफ लीगल एज। फिर चाहे मॉक्स बाय करो, मटेरियल्स बाय करो, कोचिंग बाय करो एंड सो ऑन। नाउ अगर आपके मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं देन यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑफ माइन, इट वुड बी हाईली हेल्पफुल फॉर यू। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या बातें करी है इस बारे में मैं समरी दे देता हूँ। फर्स्ट, रिमेंबर दैट दिस इज एन इनपुट एंड आउटपुट बेस्ड गेम। सेकंड, कंप्लीट द थ्योरी इन 1-2 months. Excel sheet is provided for this purpose. Third, keep on reading newspaper editorials, GK daily notes, and keep on doing time-bound practice once you get accuracy. Fourth, follow the rules in each subject for efficient problem solving एंड अवॉइडिंग सिली मिस्टेक्स। फॉर दिस ऑल्सो मैं एक आर्टिकल लिखूंगा जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी और ये वीडियो के अपलोड होने के 1-2 दिन में आर्टिकल अवेलेबल भी हो जाएगा। यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे भी मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा आर्टिकल की। एंड फिफ्थ, मॉक्स आपको सॉल्व करने हैं सो दैट यू गेट यूज्ड टू टेकिंग टेस्ट। नाउ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, मैंने अपना खुद का भी कोर्स लॉन्च करा है, सो यू कैन कंप्लीट द थियोरी पार्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कोर्स। इस कोर्स में आपने एक बार एनरोल कर दिया तो फिर आपको कोई भी एक्सपेंसिव कोचिंग की जरूरत नहीं है। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। एंड एज आई सेड, इस कोर्स के थ्रू आई कंप्लीट थियरी इन 3 सब्जेक्ट्स फॉर यू, इंग्लिश, CR एंड लॉ। ऑलरेडी 120+ स्टूडेंट्स ने इसके लिए एनरोल कर दिया है एंड द एवरेज रेटिंग इज 4.9 out of 5। इस कोर्स में आपने अगर एनरोल कर दिया तो आपको कोई भी एक्सपेंसिव कोचिंग की जरूरत नहीं है। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। दिस इज बिकॉज मैंने भी बिना किसी एक्सपेंसिव कोचिंग के क्लैट क्रैक करा था, इसलिए मुझे पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, और वो सब मैंने इस कोर्स के अंदर डाला है। इस कोर्स के थ्रू आई कंप्लीट द कोर्स इन 3 सब्जेक्ट्स फॉर यू, इंग्लिश, CR एंड लॉ। मैथ और GK में इस कोर्स में नहीं पढ़ाता हूँ बिकॉज मैंने खुद ने ऑनलाइन फ्री सोर्सेज से पढ़ा था। फॉर दैट मैटर मैंने एक एक्सेल शीट की लिंक
डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मैंने वो सारे सोर्सेज डाल रखे जहाँ से आप फ्री में मैथ और जीके पढ़ सकते हो। तो क्या क्या है इस कोर्स के अंदर? फर्स्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन लॉ, CR एंड इंग्लिश। इन लेक्चर्स से आपका थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड थिंग, देन वी हैव 2 लाइव सेशंस ईच वीक। सो हम जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू थियोरी पार्ट कंप्लीट करते हैं, इन लाइव सेशंस में हम उन थियोरी पार्ट की प्रैक्टिस करते हैं। हम 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर लाइव सेशंस लेते हैं एंड यू कैन आस्क एनी डाउट इन दीज लाइव सेशंस। एंड थर्ड, वी हैव स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियोस। सो फॉर एग्जाम्पल मॉक्स कैसे सॉल्व करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं जीके के लिए, हाउ टू रीड फास्ट एंड सो ऑन। इसके अलावा वी टेक मेंटरशिप क्लासेस एज वेल। जब मैं कहता हूँ वी, मतलब मेरी पूरी टीम है, केवल मैं ही अकेला नहीं हूँ इस कोर्स के लिए। एंड मेरी टीम मेंबर्स में क्लैट के एक्चुअल टॉपर्स पढ़ाते हैं और आपको गाइड करते हैं। एंड यू कैन अप्रोच देम एनी टाइम फॉर एनी हेल्प। एंड फाइनली आई ऑल्सो एड यू ऑन कोर्स का टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आप कभी भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आपको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी डाउट्स का आंसर करा जाता है मेरे और मेरी टीम के द्वारा। ओवरऑल अभी कितना भी समय रह गया हो क्लैट के लिए, इस कोर्स से आपका थियोरेटिकल पार्ट हो जाएगा 3 सब्जेक्ट्स के अंदर। एंड थ्रू अवर लाइव सेशंस आप जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे उनकी प्रैक्टिस भी कर पाओगे और हमारे मेंटरशिप सेशंस आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो भी सारे सॉल्व कराए जाएंगे बाई द क्लैट टॉपर्स एज वेल एज बाई मी टिल द डेट ऑफ क्लैट। उसके बाद आपका बस ये काम रह जाएगा कि आपको प्रैक्टिस करनी ज़्यादा से ज़्यादा और आपको मॉक्स सॉल्व करना है। मैं बिलीव करता हूँ क्लैट प्रेप में इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इनिशिएटिव लॉन्च करा है। एंड मैंने ऐसा कुछ स्टार्ट करा है जो अगर मुझे अपने भाई या बहन के लिए भी सजेस्ट करना होता तो मैं ये कोर्स सजेस्ट करता, because I believe in the best quality only. You can check out the demo lectures and the reviews and decide by yourself. The link for everything is in the description. I hope this video helped you. Thanks a lot for watching this video till the end. Have a great day.